Assalamu alaikum. Welcome to the current affair roundup session. The agenda for today is US prepping pull-out plans for American citizen inside Taiwan. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने सिटीजन्स को ताइवान से निकालने की तैयारी कर रहा है। ताइवान न्यूज़ के मुताबिक ये तैयारियां तकरीबन पिछले 6 माह से जारी हैं, लेकिन पिछले 2 माह से इसमें बहुत तेजी आई है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई अमेरिका इज पुलिंग आउट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम ताइवान। इसका जवाब बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जब भी अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं कर पाता तब अमेरिका अपने सिटीजन्स को लेके वहाँ से चला जाता है। इसका रिसेंट एग्जाम्पल जो है हमारे पास अमेरिका का अफगानिस्तान से विड्रॉ करना है। अफगानिस्तान की एग्जाम्पल तो समझ में आती है कि अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को मिलिटरीली और इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन ताइवान में तो अभी अमेरिका को ना इकोनॉमिकली और ना मिलिटरीली कोई नुकसान हुआ है। तो तब अमेरिका जो है अपने सिटीजन्स को लेकर ताइवान से जाना क्यों चाहता है, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ताइवान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 4742 अमेरिकन सिटीजन्स जो है वो रहते हैं। इन सिटीजन्स को ताइवान से निकालने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पिछले 6 महीनों से प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि करंटली चाइना और अमेरिका के दरमियान टेंशन्स बहुत बढ़ गए हैं, चाहे वो ताइवान के इशू पर हो या चाइना और रशिया के बढ़ते हुए फ्रेंडशिप की वजह से हो या फिर अमेरिका के नाइबरहुड क्यूबा में चाइनीज मिलिट्री बेस की वजह से हो। आपने न्यूज़ में सुना होगा, पिछले महीनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक पॉलिटिशियन नैन्सी पेलोसी ने ताइवान विजिट किया हुआ था, जिस पर चाइना और अमेरिका के दरमियान बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट हुआ था। तो इन सारे इवेंट्स की वजह से चाइना और अमेरिका के दरमियान रिलेशंस बहुत खराब हो गए हैं। लेकिन अमेरिका को मालूम है कि चाइना सूनर और लेटर जो है ताइवान पर इन्वेजन करेगा, क्योंकि चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को ताइवान से निकलने की तैयारियां शुरू कर ली है, क्योंकि अमेरिका को पता चल चुका है कि यूरोप जो है ताइवान के इशू में अमेरिका का साथ नहीं देगा। ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन के वॉर के नतीजे में यूरोप की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, और अब यूरोप ने भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से साफ कह दिया है कि हम ताइवान के इशू में अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेंगे चाइना के अगेंस्ट। ये बीबीसी का एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पब्लिश किया है, मैक्रोन ऑन ताइवान एन एलाई नॉट ए वेसल। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि हम अमेरिका के एलाई जरूर है, लेकिन हम अमेरिका के वेसल स्टेट नहीं है। वेसल स्टेट से मुराद वो टेरिटरी होती है जो असल में किसी मुल्क की अपनी टेरिटरी नहीं होती, लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मामले में उसको पूरा कंट्रोल किया जाता है। तो मैक्रोन ने कहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एलाई ज़रूर है, लेकिन उसके वेसल स्टेट्स नहीं है। तो अगर अमेरिका कहेगा कि ताइवान के इशू में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सपोर्ट करे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर के नतीजे में बहुत ख़राब हो चुकी है। और हम चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में ना तो चाइना पर सैंक्शंस लगाएंगे और ना चाइना के साथ ट्रेड ख़त्म करेंगे, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होती है। ये रशियन न्यूज़ एजेंसी टास की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पब्लिश किया है, यूएस ट्रीट ताइवान एज अ पान एंड ताइवानीज एज अ कैनन पाउडर, सेड बाय चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन। यानी एक मौके पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन वेंग वेनबिन से पूछा गया कि यूएस के इवैक्यूएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे इस मामले में कोई ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ताइवान के लोगों को यूज़ कर रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए। ताइवान को भी मालूम है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जितना भी कोशिश कर ले, चाइना जो है वो ताइवान को कैप्चर करने की हर पूरी कोशिश करेगा। तो इसलिए ताइवान ने भी खुद को थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया है। रिपोर्टर्स ने एक रिपोर्ट में पब्लिश किया है कि ताइवान ने अपने सोल्जर्स में हैंड बुक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की है, जिसमें चाइनीज मिलिट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान के सोल्जर्स किस तरह चाइनीज मिलिट्री को पहचान सकते हैं, क्योंकि ये ताइवान के लोग और चाइनीज नेशनल जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने सोल्जर्स में प्रॉपर हैंड बुक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें कैमोफ्लेज, यूनिफॉर्म और इंसिग्निया के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है। और ताइवान के इस प्रिपरेशन से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाइना कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, और ये ताइवान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोनों को अच्छी तरह मालूम है। अमेरिका का ये ऑब्जेक्टिव था कि अगर चाइना ताइवान पर इन्वेजन करता है तो यूरोप और अमेरिका के जितने भी एलाइज है वो चाइना पर सैंक्शंस लगा देंगे, जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी हर्ट होगी और इन टर्न चाइना सुपर पावर की रेस में अमेरिका से पीछे रह जाएगा। लेकिन यूरोप ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि हम इस मामले में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पहले से ख़राब है रशिया यूक्रेन वॉर के नतीजे में और रशिया पर सैंक्शंस इम्पोज करने की वजह से। तो हम कभी भी चाइना और ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे और चाइना के साथ अपनी ट्रेड हर्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका किसी मुल्क के साथ अकेले नहीं लड़ता, बल्कि उस पर सैंक्शन इम्पोज कर देता है
یا نیٹو کے ساتھ مل کر ملٹری انٹرونشن کرتا ہے۔ اس وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے تائیوان سے اپنی سٹیزنز کو نکالنا شروع کر دیا ہے، اور اب امریکہ صرف جو ہے تائیوان کو ملٹری سپورٹ دے سکتا ہے۔ اس سے زیادہ امریکہ نہ تائیوان کے لیے کچھ کر سکتا ہے اور نہ اپنے انٹرسٹ کے لیے۔ یہ تائیوان نیوز نے ایک رپورٹ بریک کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یو ایس اور تائیوان مل کر ویپنز بنائیں گے، لیکن یہ ڈیفینس بل ابھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے کانگریس سے پاس نہیں ہوا ہے۔ This is all from my side. Hope you enjoyed the video. What is your stance on it? Let me know in the comment section. See you in the next video. Take care.